नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल SNV लॉ क्लासेस में। मेरा नाम है विशाल गिरी। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पर। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे देश के संविधान में महिलाओं को बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं और उन अधिकारों की रक्षा के लिए बहुत सारे कानून बनाए गए हैं। मगर दोस्तों, क्या आपको ऐसा एक भी कानून पता है जो सिर्फ पुरुषों के लिए या फिर मर्दों के लिए बनाया गया हो? शायद आपका जवाब ना होगा। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इसी टॉपिक पर। बने रहिएगा अंत तक मेरे इस वीडियो में। हमारे संविधान में कुछ ऐसे अधिकार हैं जो महिलाओं के साथ साथ पुरुषों के ऊपर भी लागू होते हैं, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि वो सभी भारतीय नागरिकों के ऊपर लागू होते हैं। शुरुआत करते हैं आर्टिकल 14 से। आर्टिकल 14 समानता का अधिकार देती है। इस अधिकार के अंतर्गत सभी नागरिकों को समान कानूनी सुरक्षा और समान व्यवहार का अधिकार मिलता है। और आर्टिकल 15 में यह स्पष्ट है कि किसी के भी साथ जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, वर्ण के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 16 सभी नागरिकों को सरकारी नौकरी में समान अवसर मिलने का अधिकार देती है। और आर्टिकल 21 सभी को जीने का अधिकार और अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार भी देती है। संविधान में दिए गए ये सारे अधिकार कॉमन अधिकार हैं, यानी कि ये महिलाओं के साथ साथ पुरुषों के ऊपर भी लागू होते हैं। मगर अगर बात करें पुरुषों की, तो सिर्फ पुरुषों के लिए कोई अलग से कानून या कोई अलग से धारा नहीं बनाई गई है। मगर इसके उलट अगर बात करें महिलाओं की, तो हमारे संविधान से महिलाओं को कई विशेष कानून और कई विशेष अधिकार भी दिए गए हैं। आइए पहले जानते हैं उन अधिकारों के बारे में। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सबसे पहला जो एक्ट है वो है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। इस एक्ट को हमारे संविधान के किसी धारा से तो नहीं जोड़ा गया है, मगर इस एक्ट की मदद से डोमेस्टिक वायलेंस को रोकने में मदद मिलती है। महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी जो दूसरी धारा है वो है BNS की धारा 63। इस धारा के अंतर्गत बलात्कार यानी कि रेप जैसे अपराध आते हैं। BNS की धारा 64 से 70 तक की जो धाराएं हैं वो भी बलात्कार जैसे अन्य अपराधों को रोकने के लिए महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। BNS की धारा 75 सेक्सुअल हरासमेंट और BNS की धारा 85 दहेज उत्पीड़न जैसे मामलों के लिए बनाई गई है। BNS की धारा 73 और BNS की धारा 74 अश्लीलता जैसे जुड़े मामलों के लिए बनाई गई है। दोस्तों, महिलाओं के खिलाफ हो रहे शोषण, अत्याचार और हरासमेंट जैसी घटनाओं को देखते हुए हमारे संविधान ने जो भी अधिकार और कानून महिलाओं को दिए हैं उनका होना बहुत जरूरी है और ऐसे कानून आगे भी बनते रहने चाहिए। मगर अगर बात करें पुरुषों की, तो पुरुषों के लिए ऐसा एक भी कानून या ऐसा एक भी अधिकार नहीं है। आइए अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूं कि पुरुषों का भी हमारे समाज में किस तरीके से शोषण किया जा रहा है। दोस्तों, पहला जो केस है वो है अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये केस है 2014 का। इस केस में अर्नेश कुमार नाम के एक व्यक्ति के ऊपर झूठा दहेज उत्पीड़न का केस लगाया गया था, जिसको कि IPC की धारा 498A और BNS की धारा 85 में दर्ज किया गया था। मगर जांच होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जब सारे सबूत पेश किए गए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अर्नेश कुमार को बेकसूर पाया था, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की थी कि IPC की धारा 498A और BNS की धारा 85 के अंतर्गत जो भी केस हो उसमें बिना जांच के किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी ना हो। दूसरा जो केस है वो है कृष्णलाल बनाम स्टेट ऑफ UP 2018। इस केस में कृष्णलाल नाम के एक व्यक्ति के ऊपर झूठा रेप का आरोप लगाया गया था, मगर बाद में केस झूठा साबित होने के बाद हाई कोर्ट ने उसे रिहा कर दिया था। हमारा अगला एग्जाम्पल भी झूठे रेप केस से ही जुड़ा हुआ है। यह केस है नरेंद्र कुमार बनाम स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश 2012। इस केस में कोर्ट ने कहा था कि फॉल्स एलिगेशन पुरुषों की डिग्निटी और रेपुटेशन को बहुत ही नुकसान पहुंचाती है। इन सारे केसेस के अलावा भी आपने बहुत सारे ऐसे केसेस सुने होंगे जिनमें किसी प्राइवेट ऑफिस में काम कर रही महिला कर्मचारी अपने पुरुष कर्मचारी के ऊपर ऐसे एलिगेशन लगाती है या FIR दर्ज कराती है जिसमें प्रमोशन के लिए उसका इस्तेमाल करने की बात कही जाती है, मगर इंक्वायरी के बाद ऐसे केसेस झूठे साबित हो जाते हैं। या फिर आप ऐसे भी बहुत सारे केसेस जानते होंगे जिनमें पत्नी बहुत ही फाइनेंशियली मजबूत होने के बाद भी अपने पति से भरण पोषण के लिए पैसे मांगती है। झूठे FIR और केसेस के चक्कर में पुरुष और उनके परिवार को भारी अपमान, मेंटल ट्रॉमा और सामाजिक तनाव से गुजरना पड़ता है। कई केसेस में तो पुरुषों को जेल भी जाना पड़ा है और कई ने आत्महत्या कर ली है। आपने बेंगलोर के एक AI इंजीनियर अतुल सुभाष का नाम तो सुना ही होगा। झूठे रेप केस के संबंध में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि झूठे रेप केस कानून का दुरुपयोग है और ऐसा होने पर कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए। और झूठे केस के ऊपर ही सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि ऐसे केस लीगल टेररिज्म बन गए। और तो और सुप्रीम कोर्ट ने राजेश शर्मा बनाम स्टेट ऑफ UP 2017 के केस में यहां तक बोला है कि पुरुषों के लिए भी वेलफेयर कमेटी का होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, हमारे देश के संविधान में देश के हर नागरिक को समान अधिकार दिए गए हैं,
मगर महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए कुछ अलग से भी कानून बनाए गए हैं। दोस्तों, वैसे आपको क्या लगता है? क्या अब समय आ गया है कि पुरुषों के लिए भी कुछ नए और अलग कानून बनाना चाहिए? मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अपने नए वीडियो में बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए नमस्कार।